आए हैं बैठक करके, तब से हमारे सनातन धर्म पर आप प्रहार पर प्रहार करते जा रहे हैं। तो आपको इतना बुरा लग रहा है, किसी भीड़ में हमको गर्मी लग रहा है तो सब पूरे भीड़ को कहेंगे खाली हो जाने के लिए, नहीं ना, हम उस भीड़ से निकल जाएंगे। तो तू भी इस भीड़ से निकल जाओ, चल जाओ पाकिस्तान में जाके वहाँ स्थान ग्रहण कर लो। इनको अपने गिरवा में झांकना चाहिए कि उनके नेताओं की हत्या का दोषी कौन थे, जो उसको कैसे पांव तले रौंदने का ये काम कर रहे हैं ये लोग केवल और केवल सत्ता में रहने के लिए राजनीति का पन्ना उल्टा के पड़े हैं। कुर्सी के लिए ये किसी की हत्या कर सकते हैं, किसी की हत्या करवा सकते हैं। आम आवाम बटन दबाकर इन सारे विचारधाराओं वाला का बंद करेंगे, ये 16 आना तय है। रंगा सियार होता था, जिसका रंग अगर उड़ गया उसके बाद लोगों ने समझा सियार है, नहीं तो तब तक लोग डरते थे। वही है ये लोग, कभी दलित का ओढ़ना ओढ़ लेंगे, कभी पिछड़ा का ओढ़ना ओढ़ लेंगे। वो एक व्यक्ति एक मंत्री बोल रहे हैं, लेकिन बिहार के आम आवाम अपने शिक्षकों के समर्थन में खड़ा है। सबको पता है कि 2003 में जिनकी बहाली हुई उनको कहा जा रहा है कि फिर से आप परीक्षा दीजिए। 2019 में जिनका ये चयन किए आज तक उनकी नियुक्ति नहीं, उनको ज्वाइन नहीं करवाया गया। लो एक त्राहिमाम है, उस वैकेंसी के आधार पर उसमें कम्पीट करने के नाम पर बेटा बेटी सबका विवाह हुआ, आज सबको बच्चे हैं, आज तक ये ज्वाइनिंग नहीं दे पाए। लोग घर में पूछते हैं कि भाई संबंध तो हुआ था इसी नाम पर। इन सब बातों का उनके नज़र में कोई मोल नहीं है। वो विद्यालय बंद करवाएंगे कब, जब सनातन धर्म में जो विभिन्न तरह का पर्व त्योहार है, जिसमें हमारे माँ बहन बेटी 2 दिन 3 दिन 4 दिन उपवास में रहती है, और उन दिनों ये छुट्टी बंद करवाते हैं। समझ में आना चाहिए कि जिस देश को आध्यात्म गुरु कहा, जहाँ शिक्षकों में 60% महिला है, अब वहाँ ऐसा नीति अपनाते हैं, ऐसे तुष्टीकरण के नाम पर आप छुट्टी समाप्त करते हैं। तो आप नारी शक्ति का सम्मान करते हैं या विरोध करते हैं। आप कहते हैं कि हम पढ़ाई के लिए ऐसा किए हैं, भाई कीजिए ना, बिहार की जनता तो यही तो चाह रही है, लेकिन कैसा सम्मान, कैसा पढ़ाई। आप शिक्षण कार्यक्रम को छोड़कर और जितना कम आप हमारे शिक्षकगण से लेते हैं, पहले आप उसको बंद करवा देते हैं। सारे विद्यालयों में जितने शिक्षकों का कमी है उस कमी को फुलफिल कर लेते, उसके बाद यदि आप ऐसा करते तो लोग आपको मानते कि नहीं, शिक्षा में सुधार के नाम पर ऐसा आपका मानसिकता बना है। लेकिन आप तो सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण के नाम पर ऐसा कर रहे हैं। और याद रखिए कि आज़ाद भारत भी बंटवारा हो गया था तुष्टीकरण के नाम पर। आज़ादी के बाद भारत का नींव कमजोर पड़ गया तुष्टीकरण के नाम पर। इमरजेंसी में जो भी कुछ हुआ वो घटना घटी तुष्टीकरण के नाम पर। और आज तक भी तुष्टीकरण को ही माध्यम बनाकर राजनीति करने वाले लोगों को जनता सबक सिखाएगी। ऐसा लगता है सर, जो आरोप है कि बीजेपी के नेता कुर्सी और सत्ता के लिए किसी की हत्या करवा सकते हैं? ये बात तो हम भी कह रहे हैं, ये बात हमसे मत पूछिए, बिहार नहीं पूरे देश के लोगों से पूछिए कि जिस तरह से सत्ता में आने के लिए आज जो सनातन धर्म पूरे धर्मों का मूल है, आज उसको कैसे पांव तले रौंदने का ये काम कर रहे हैं ये लोग केवल और केवल सत्ता में रहने के लिए राजनीति का पन्ना उल्टा के पड़े हैं। जिस देश को संत ऋषि मुनि महात्माओं का देश कहा गया, धार्मिक नहीं धर्म गुरु कहा गया, उस देश के धर्म ग्रंथों को एक भी पन्ना को उल्टा कर वो देखे हुए होते तो उनको पता होता कि सनातन धर्म के विरुद्ध जब जब किसी ने
काम किया है तो उसका अंत कैसा हुआ है। आप महिषासुर को देख लीजिए, आप कंस को देख लीजिए, आप रावण को देख लीजिए, हर समय में हुआ है, आज भी होगा। उस समय में हमारे देवी देवता शस्त्र से के माध्यम से किए थे वध, आज उनका आशीर्वाद दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के माध्यम से देश के आम आवाम बटन दबाकर इन सारे विचारधाराओं वाला का वध करेंगे। ये 16 आना तय है। और मैं तो कहता हूं कि भाई, आम लोग कहते हैं कि जो बहुत बीमार हो जाता है उसको कहता है भाई हॉस्पिटल में जाओ, और जिसको यहाँ बहुत कष्ट हो रहा है, जो देश दुनिया का सम्मान करती है और उस देश में आपको जीवन जीने में इतना दर्द हो रहा है, सनातन धर्म आपको इतना बुरा लग रहा है, तो पूरा रास्ता खुला हुआ है। ये पूरा जो INDA आप जो बना है, पूरा बॉम्बे में आए हैं बैठक करके, और तब से हमारे सनातन धर्म पर आप प्रहार पर प्रहार करते जा रहे हैं। तो आपको इतना बुरा लग रहा है, किसी भीड़ में हमको गर्मी लग रहा है तो सब पूरे भीड़ को कहेंगे खाली हो जाने के लिए, नहीं ना, हम उस भीड़ से निकल जाएंगे। तो तू भी इस भीड़ से निकल जाओ, चल जाओ पाकिस्तान में जाके वहां स्थान ग्रहण कर लो। जिस दिन जाओगे भाई आप लोग, उस दिन पूरे सनातनी लोग आप सभी को आरती उतार के यहाँ से विदा करेंगे। मुझे भारतीय जनता पार्टी के ज्ञान पर आश्चर्य होता है। न इस देश का राष्ट्रपति कोई दलित होता है, न देश के राज्यपाल कोई दलित होता है, बल्कि संविधान के रूप में संवैधानिक दायित्व के आधार पर राज्य का प्रथम व्यक्तित्व होता है और राष्ट्र के प्रथम व्यक्तित्व राष्ट्रपति होता है। वो सभी धर्म, सभी जाति, सभी धर्म के लोग होते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को राज्यपाल के पद का भी राजनीतिक फायदा उठाना और जो उनकी जो व्यवस्था, उनका जो मनुवाद है कि जात में, वर्ण में, वर्ग में लोगों को बांट कर करके राजनीति करो। इनके नेता तो कहते कुछ है, करते कुछ है। एक रंगा सियार होता था, जिसका रंग अगर उड़ गया उसके बाद लोगों ने समझा सियार है, नहीं तो तब तक लोग डरते थे। वही है ये लोग, कभी दलित का ओढ़ना ओढ़ लेंगे, कभी पिछड़ा का ओढ़ना ओढ़ लेंगे, कभी धर्म का ओढ़ना ओढ़ लेंगे, कभी जात का ओढ़ना ओढ़ लेंगे, कभी पसमानदा का ओढ़ना ओढ़ लेंगे। जनता सब जानती है और जान चुकी है, 24 का इंतजार कर रही है। और इन लोग जिस तरह से व्याकुल है, जिस तरह से एकदम अजबजा गए हैं, जो कहा जाता है हम लोग की भाषा में गजबजा गया है, तो गजबजा रहे हैं। इन सब को 24 में एहसास हो जाएगा, धरातल में ये लोग नजर आएंगे। अच्छा, उच्च शिक्षा को लेकर के श्यामदेव जी लगातार देखा जा रहा है कि राजभवन और राज्य सरकार दोनों के बीच में टकराव की स्थिति नजर आ रही है। कोई टकराव नहीं है, कोई भी चलता है संविधान के तहत और नियम कानून के तहत। संवैधानिक दायित्व जिसको रहता है वो दायित्वों का काम करता है। अब दायित्वों से बाहर अगर कोई काम करेगा तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के लिए भी उस संविधान में है, उस कानून में है, उस जो कार्य प्रणाली है उसमें है। तो कोई ये ना सोच ले कि कोई अलग हो रहा है। ये लोग ऐसे लोग हैं ना, जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं, जिनको न संविधान से मतलब है, न कार्यवाही से मतलब है, न कोई मतलब है। ये लोग सिर्फ सत्ता कुर्सी के लिए ये किसी की हत्या कर सकते हैं, किसी की हत्या करवा सकते हैं, कहीं भी भ्रष्टाचार का बढ़ावा दे सकते हैं, कई तरह की चीज़ें कह सकते हैं। ज़रा इनको अपने गिरवा में झांकना चाहिए कि उनके नेताओं की हत्या का दोषी कौन थे।